क्लास 9 के बायोलॉजी का जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, इसको मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आगे बढ़ाता हूँ, आज पहुँचा हूँ कोशिका के प्रमुख घटक में कोशिकीय केंद्र यानी सेल न्यूक्लियस। तो ये सेल न्यूक्लियस होता क्या है? साधारण रूप से समझिए कि कोशिकाओं का आकार प्राय गोल माना जाता है। वैसे कोशिकाओं का कोई निश्चित आकार नहीं है, उसके काम के अनुसार है। वो अंडाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, शाखान्वित हो सकता है, लेकिन सामान्यतः गोल माना जाता है। तो कोशिका के बीचों बीच, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, कोशिका के बीचों बीच एक सघन एवं गोलाकार संरचना होता है। कैसा होता है? सघन, सघन मतलब घना, और गोलाकार संरचना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यह किस रंग का होता है? तो गहरा रंग का होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जो 1831 ईस्वी में ये बताया। संक्षिप्त रूप से समझिए इसको कि जिस तरह मनुष्य का उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य के शरीर का अगर मस्तिष्क हटा दिया जाए तो मनुष्य के शरीर का मोस्ट अंग, ज़्यादातर अंग काम नहीं करेगा। यानी हमारे शरीर के सभी अंगों के कार्य को नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। उसी तरह यह केंद्रक जो होता है वह कोशिका के अंदर में जितने भी कार्य होते हैं, कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है, इन सब को यह नियंत्रित करता है। दूसरी बात क्या है कि कोशिका के केंद्रक में वंशानुगत जानकारी होती है। नीचे कक्षा में पढ़े होंगे कि यह आनुवंशिक गुणों को आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये जो केंद्रक हुआ यह केवल कोशिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता है, साथ ही साथ वंशानुगत जो जानकारी रखता है, यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, यह कोशिका के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जब यह विभाजन जो होता है कोशिकाओं में, क्योंकि कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोई नई कोशिका नहीं बनती है, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। तो नई कोशिका बनेगी कैसे? जब पुरानी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा तब तक नई कोशिका बन नहीं सकती है। ठीक है, अब ज़्यादातर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, ज़्यादातर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। वह खास करके यूकेरियोटिक कोशिका है जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता है। तो हम यहाँ एक तरह से समझें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बताए कि यह सबसे प्रमुख कोशिकांग है। सेल ऑर्गेनल्स में कहा जाए तो बहुत से इसमें सेल ऑर्गेनल्स आगे बताएंगे आपको जो कोशिकांग है। तो इसमें सबसे प्रमुख कोशिकांग है और यह एक झिल्ली से घिरा होता है। यानी कैसी झिल्ली होती है? इसकी दोहरी झिल्ली। याद रखिएगा, बाहरी झिल्ली जो होता है वो छिद्रित होता है, छेद होता है, क्योंकि बहुत से पदार्थ कोशिका द्रव्य से केंद्रक में आते हैं, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाते हैं। और अंदर की झिल्ली जो होती है वलित, मतलब मुड़ी मुड़ी टाइप की होगी, क्योंकि मुड़ेगी तो वह ज़्यादा, जब फैलेगी तो ज़्यादा सतह प्रदान करेगी। और ये बताया कि कोशिका के
अंदर भी द्रव्य पदार्थ होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? केंद्रक द्रव्य। अब इसमें जब आपको कोशिका विभाजन होता है उस समय धागा जैसा संरचना दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। यह सिकुड़ करके यह छोटा हो जाता है ना, तब क्या उसको कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र या अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का कार्य, कोशिका के केंद्र का कार्य तो बहुत है, लेकिन पहला कार्य है वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिका के केंद्रक जो होता है वो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है और कोशिका विभाजन को सफलतापूर्वक यह करता है। तो अगर नोट्स आप खुद बनाइएगा, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि अगर कोशिका केंद्रक है क्या, तो यह कहिएगा कि यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें कोशिकाओं की वंशानुगत जानकारी होती है। ठीक है, यह कोशिकाओं के विकास एवं प्रजनन में मददगार होता है। इसके खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन और 1831 में इन्होंने खोज की थी। इसका आकार, कोशिका के केंद्र का आकार गोल, पूरी तरह गोल नहीं, अंडाकार होता है। यह सघन होता है, गहरे रंग का होता है। ठीक है, और प्रायः कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, खास करके इसको ऐसे समझिए, यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक है ना, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक ही होता है। यह जिस झिल्ली से घिरा होता है इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली जो होता है वह दोहरी परत होता है। ठीक है, बाह्य परत जो होता है, यानी बाहरी परत जो होता है वह छिद्र दार होता है। आंतरिक परत जो होता है वह वलित होता है, माने मुड़ा हुआ। यह क्या होता है? वलित होता है। जब कोशिका विभाजन जिस समय होती है, एक कोशिका विभाजन, ये भी आपको बताएंगे कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन के समय धागा जैसा जो रचना होता है उसको हम लोग क्रोमेटिन धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागा कहते हैं। ठीक है, यह जब सिकुड़ के छोटा हो जाता है तो इसको हम लोग गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रमुख कार्य इसका जो है, किसका? कोशिका का केंद्रक का, वह है पहले वंशानुगत लक्षणों को हस्तांतरित करना, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना। ठीक है, दूसरा इसका क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी क्योंकि यहाँ राइबोसोम बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तीसरा काम है कोशिका विभाजन को सफलतापूर्वक करना। कोशिका विभाजन को सफलतापूर्वक संपन्न करना। अगर नोट्स आप इन पॉइंटों के जरिए बनाइएगा, क्योंकि इस पॉइंट से यदि आप बनाते हैं तो आपको परमानेंट रहेगा।
अगर मेरे वीडियो आपको मदद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब